Hello friends, today we are going to discuss class 11 chemistry, chapter number 2, structure of atom, NCERT exercise solutions. So let's start chapter number 2, solutions. So as you can see, the question number 1, calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram. This is the first part of the question number 1, and the second part, calculate the mass and charge of 1 mole of electron. सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है और क्या मांग रहा है और क्या दिया हुआ है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है जिसका वेट 1 ग्राम के इक्वल में होगा. विच विल वेट टुगेदर मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 ग्राम के बराबर हो जाए. और दूसरा है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब आपको मास और चार्ज मतलब दोनों 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉल्यूशन पार्ट्स मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो हम लोगों को ऑलरेडी चैप्टर के बिगनिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है. दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. यहाँ पे एक्यूरेट लिखा हुआ है 9.10939 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. and number of electrons that weigh 9.10939 into 10 to the power minus 31 kg is equal to 1. कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है. तो एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वेट. तो जो वेट जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, वो कितने का, एक इलेक्ट्रॉन का. तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल वेट 1 ग्राम. Since 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram is equal to 1 electron, so that's why 1 gram is equal to 1 upon 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. And if you want to change the kilogram into the milligrams, so here you can see just 10 to the power minus 3 instead of kilogram. You can मतलब 1 ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो आपको तो पता ही है 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. सो देयरफॉर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, और 1 अपॉन 1000 को हम लोग 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम लिख सकते हैं. सो हियर यू कैन सी अगर ये -3 ऊपर में अगर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन जस्ट सपोज -3 इज देयर ऑन द अपसाइड एंड दिस -31 इज ऑन द डाउन साइड. सो एज दिस -31 विल गो अप, सो -3 प्लस 31. एंड नाउ इफ यू विल डिवाइड 1 बाय 9.10939, then the value is 0.1098 into 10 to the power minus 3 plus 31, that is equal to 0.1098 into 10 to the power 28. और अगर हम एक डिजिट के बाद पॉइंट कर दें तो 1.098 into 10 to the power 27. क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम. सो हियर the number of electrons is how much, 1.098 into 10 to the power 27 electrons will weigh together 1 gram. Second part of the question was calculate the mass and charge of 1 mole of electrons. So first of all, mass of 1 electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and the mass of 1 mole of electron आप लोग जानते ही हैं 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23. तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर देना. Na मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 kg. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आप लोगों को पता होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. सो देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, Na इंटू 6.022 इंटू 10 मीन्स अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से. इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 9.65 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम. अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ electrons present in 1 mole of methane. एक मोल मीथेन में, एक मोल मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द टोटल नंबर
सबसे पहला, सेकंड में भी दो या हाँ यार 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सेकंड में आपके 2 क्वेश्चंस है, जिसमें पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर और दूसरा क्वेश्चन है द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या है? द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स in 7 milligram of 14 कार्बन, इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन। यहाँ पे एक आपको हिंट दे दिया गया है, एज्यूम द मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। अब देखो ये 3 क्वेश्चन है सेकंड में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो यहां पे हमारा सेकंड का फर्स्ट आंसर, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो सब लोग जानते होंगे मीथेन का केमिकल फॉर्मूला, दैट इज CH4, राइट। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन CH4। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हियर, बट देयर आर 4 एटम, सो 1 into 4, सो टोटल 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इसको हम लोगों को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10 से। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मीथेन के अंदर में। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 हो जाएगा। इतना याद रखना। देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है, और हमारा क्वेश्चन था कि आखिर आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सेकेंड क्वेश्चन था फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। तो सबसे पहले आपको सेकेंड क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 14 इन 1 मोल। किसी भी एलिमेंट या एटम का जो 1 मोल का वैल्यू होगा वो उतना ही होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सिंस 1 एटम ऑफ कार्बन 14 कंटेन्स 14 माइनस 6 जो न्यूट्रॉन हम लोगों को निकालना होता है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास है हमारा 14, एटॉमिक नंबर है 6, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन्स। सिंस 1 एटम ऑफ कार्बन 14 कंटेन्स 8 न्यूट्रॉन्स, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 इज कितना होगा? 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? 6.023 दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 8। मतलब हम लोगों को क्या करना है? ये जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को मैंने बताया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 14 इन 1 मोल इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसीलिए एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 14 ग्राम ऑफ 14 ग्राम ऑफ 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 is 6.022 into 10 to the power 23 into 8, और 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 is equal to 6.022 into 10 to the power 23 into 8 न्यूट्रॉन्स। तो अगर 7 मिलीग्राम में निकालना है तो कितना हो जाएगा? क्या करेंगे? ये 14 ग्राम था, 14 ग्राम में इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो 7 मिलीग्राम में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 8 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और 7 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 14 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज कर दीजिए तो 1400 मिलीग्राम। इस सब को जब आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे, जो फाइनल वैल्यू आएगा वो है 2.4092 इंटू 10 टू द पावर 21। अब हमारा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। तो सबसे पहले अमोनिया
इसका एक और पार्ट था, सेकंड का सेकंड पार्ट भी है यहाँ, द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में आपको ये देख लीजिए मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना होता है, ये हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है हिंट में 1.67493 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स इन 7 ग्राम ऑफ कार्बन 14, 7 ग्राम ऑफ कार्बन 14, समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा 2.4092 जो हमारा वैल्यू निकला है इंटू 10 टू द पावर 21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ वन न्यूट्रॉन से 1.67493 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4.0352 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 kg हमारा आंसर होगा। अब आ जाइए थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 30 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने होंगे, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हियर देयर आर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 14 प्लस 3 17 ग्राम ऑफ NH3। अब हम लोग जानते हैं 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज 17। अब प्रोटॉन्स आपको निकालना है, सॉरी ये तो हमारा 1 मोल ऑफ अमोनिया था, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 और हाइड्रोजन का 1, लेकिन 3 एटम्स है, सो 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 7, सो टोटल 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, तो यहाँ पर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 10 हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 24 protons, therefore the number of protons in 34 ग्राम of ammonia, 34 ग्राम में कितने हो जाएंगे 6.022 into 10 to the power 24 into 34 divided by 17 ग्राम, ग्राम को मिलीग्राम में चेंज कर दीजिए, दैट इज 00 हो जाएगा, तो 6.022 into 10 to the power 24 into 34 divided by 1700, the right answer will be 1.2046 into 10 to the power 22। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा बी पॉइंट का था, इसका सेकेंड पार्ट, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.67493 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चन था हमारा कि आखिर 34 ग्राम ऑफ अमोनिया STP पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। सो हियर द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 ग्राम ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 1.67493 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, जो कि एक मास का प्रोटॉन है, और जो हमने ऊपर में वैल्यू निकाला था 34 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स में दैट इज 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 22, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगा 2.0176 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 kg। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है वो टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की कोई भी कंडीशन से इंडिपेंडेंट है। Hence, the obtained value will remain unchanged if the temperature and pressure is changed। क्वेश्चन था हमारा, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को बदलेंगे तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है ये टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, चाहे आप टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ाएं, घटाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उतने ही रहने वाले हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, इट्स वेरी इजी। अगर हम कार्बन की बात करें, ये कार्बन 13 वाला है, यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है 13 और एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसकी वैल्यू दी हुई है 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 13 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 7।
आ जाइए ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन का 8 और 16 दिया हुआ है, राइट। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। आ जाइए मैग्नीशियम के ऊपर में। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, एटॉमिक नंबर 12, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 24 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12। आ जाइए आयरन के ऊपर में। आयरन का एटॉमिक मास देख लीजिए यहाँ पे। आयरन का एटॉमिक मास 56, एटॉमिक नंबर 26। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 56 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू 30। स्ट्रॉन्शियम का आ जाइए। एटॉमिक मास यहाँ पे दिया हुआ 88 और एटॉमिक नंबर 38, तो इजीली आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 88 माइनस 38 दैट इज इक्वल टू 50। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ है, आपको पता करना है कि किस एलिमेंट का ये एटॉमिक मास है या एटॉमिक नंबर है, राइट। यहाँ पर Z इज इक्वल टू 17 और A इज इक्वल टू 35, तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए 17 एटॉमिक नंबर किसका है। मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, उसका एक्यूरेट मास होता है 35.5, बट उसका एक आइसोटोप्स है जिसमें उसका मास 35 भी होता है, राइट। सेकेंड है एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर 233। सब लोगों को यूरेनियम के बारे में ज़रूर पता होगा, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो ये यूरेनियम 92 233 है। दूसरा है एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, तो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है? आप लोगों को पता होना चाहिए। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 एंड मास नंबर 9। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कैन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप सब लोगों को ये सॉल्व भी इजीली हो जाएगा। येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ अ वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा कितना दिया हुआ है? 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। आपको लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो सबसे पहले आ जाइए एक्सप्रेशन, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू, राइट। लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू, और न्यू निकालना होगा तो न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। तो C की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? C की वैल्यू, C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ, और C का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट। तो हम लोगों को पता है कि लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, न्यू निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, राइट। लैम्डा का वैल्यू कितना है? 580 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, तो 580 इंटू 10 to the power minus 9 meter, and now we have to calculate the frequency. Frequency is equal to C upon lambda. C की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, lambda की वैल्यू 580 into 10 to the power minus 9. After dividing, the value is 5.17 into 10 to the power 14 per second, that is hertz. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ज होता है, इसीलिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैम्प दैट इज इक्वल टू 5.17 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज और सेकेंड इनवर्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेव नंबर, वी नो वेरी वेल वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 580 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 1 को डिवाइड करना है 580 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, ताकि मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Question number 6. Find the energy of each of the photons which correspond to light of frequency 3 into 10 to the power 15 Hz and have a wavelength of 0.50 angstrom. सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या निकालना है? एनर्जी निकालना है, ई का वैल्यू निकालना है, और न्यू की वैल्यू दी हुई है 3 into 10 to the power 15। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, E is equal to h nu, right? Have you remembered that Planck's quantum theory? According to that, E is equal to h nu। और दूसरा है वेव लेंथ दिया हुआ है 0.5 एंगस्टन,
मतलब लैम्डा की वैल्यू दी है और ई की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले लैम्डा से न्यू की वैल्यू निकालेंगे और न्यू के बाद हम लोग ई की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एनर्जी ई ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेर एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, और न्यू जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो अगर आप इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें और वैल्यू एक्सप्रेस कर दें तो आपका ई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, h इंटू न्यू, मतलब h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और न्यू की वैल्यू 3 इंटू 10⁻15, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.988 इंटू 10⁻18 जूल। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.50 एंगस्ट्रॉम, आपको क्या निकालना है, e निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा से अगर न्यू निकाल सकते हो आप तो इजीली निकाल सकते हैं, कैसे याद कीजिए, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे न्यू के लिए, हम लोग जानते हैं c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, राइट, एंड हियर द लैम्डा वैल्यू इज गिवन, सो नो नीड टू डायरेक्टली e इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू के बदले आप c बाई लैम्डा भी डाल सकते हो, तो e इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.50 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू व्हाट यू विल गेट द आंसर, you can check here, e is equal to hc by lambda, h value 6.626 into 10⁻34, c value 3 into 10⁸, and the lambda value 0.50 into 10⁻10 एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज किया हमने, और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो ये वैल्यू जो है हमारा जूल में एक्सप्रेस्ड होगा 3.98 इंटू 10⁻15 जूल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर में, calculate the wavelength, frequency and wave number of a light wave whose period is 2.0 into 10⁻10 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर तीनों निकालना है, राइट। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकालते हैं जिसका ऐसा यूनिट हर्ज होता है, हर्ज का मतलब 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 टाइम पीरियड भी हो सकता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 पीरियड, पीरियड की वैल्यू दी हुई है हमारा 2.0 इंटू 10⁻10 सेकेंड, तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है तो 1/2 इंटू 10⁻10 दैट इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁹ पर सेकेंड। अब वेवलेंथ निकालना, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ न्यू, सो नाउ इजिली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ न्यू टू फाइंड वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू c अपॉन न्यू, द वैल्यू ऑफ c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, and the value of nu right now only we have got it, that is 5.0 into 10⁹ second inverse. So what will be the value of wavelength? The wavelength is equal to 3 into 10⁸ divided by 5.0 into 10⁹. The exact value 6.0 into 10⁻2 meter. And all of us know what is wave number. Wave number of light is equal to 1/λ. 1/λ means 1/6.0 into 10⁻2. अगर 1 को 6 से डिवाइड करोगे आप 1.66 into 10⁻1 मीटर, और यू कैन डायरेक्टली से 16.6 मीटर इनवर्स द वेव नंबर वैल्यू। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8. In the question number 8, what is the number of photons of light with wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy? बहुत ही important questions for this term. याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूरा आप लोगों को दिखना चाहिए, जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं दिखेगा आप लोग नहीं समझ पाओगे। दिख रहा है क्वेश्चन, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपको दिया हुआ है 1 जूल, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर हम En, मान लीजिए नंबर ऑफ फोटोन्स n है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, En इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा E लैम्डा अपॉन एच सी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स अगर नहीं, E इज इक्वल टू एच न्यू, En इज इक्वल टू एन एच न्यू, राइट। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ n, तो E अपॉन एच न्यू हो जाएगा, और न्यू के बदले हम लोग क्या डालेंगे, एच सी बाई लैम्डा, तो E n लैम्डा बाई एच सी।
लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट. After substituting the value of c, h and lambda, we get substituting the values in the given expression of n. Here you can see 1 into 4000 into 10 to the power minus 12 divided by 6.626 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8. After calculating the value, we get 2.012 into 10 to the power 16. So hence the number of photons with a wavelength of 4000 picometer and the energy of 1 joule are 2.012 into 10 to the power 16. Now we are moving towards the question number 9. In the question number 9, a photon of wavelength means here the wavelength is given. A photon of wavelength 4 into 10 to the power minus 7 meter strikes on metal surface and the work function of the metal being 2.13 electron volt. Calculate. सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए. वेवलेंथ दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, राइट. उसके बाद आपको क्या निकालना है? निकालना है द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है, 1.6020 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. अब आ जाइए एनर्जी का फॉर्मूला. एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, सब लोग जानते हैं हम लोग. E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू. एच न्यू के बदले हम लोग एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, राइट. एच की वैल्यू सबको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. सी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. इन सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर जो E की वैल्यू आएगी, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट यू विल गेट द वैल्यू 4.9695 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. हेंस द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 4.97 लिख सकते हैं हम लोग, 9695 के बदले 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. अब आ जाइए सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन. देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन क्या है? E की इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. याद कीजिए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, आई होप याद होगा आपको. एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. एच न्यू E का फॉर्मूला, एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, राइट. E का फॉर्मूला कितना है? 4.9695 के बदले 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है 1.6020 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इससे डिवाइड कर हमें माइनस करना है वर्क फंक्शन की वैल्यू, जो वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के बाद जो आपने डिवाइड किया वो वैल्यू आप देख लीजिए यहाँ पे 3.1020 माइनस 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन इज 0.97 electron volt. Second part of the question, the velocity of photoelectron can be calculated by the expression kinetic energy half mv square is equal to h nu is equal to h nu naught. तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. यहाँ पे याद रखना है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. तो हमारा वी की वैल्यू क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन एम अंडर रूट, राइट. यही है हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये माइनस है याद रखना. तो यहाँ से अगर ये वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन एम, और वी स्क्वायर को हटा दोगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन एम, where h nu minus h nu naught is the kinetic energy of emission in joules and m is the mass of photoelectron. Substituting the values in the given expression of nu का वैल्यू के लिए हम लोग 2 इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट तो वो है 0.9720
इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6020 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय एम, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। सब्स्टिट्यूट करने पर आपका वैल्यू आएगा अंडर रूट 0.3418 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यू इज इक्वल टू 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। हेंस द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर में। ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो, कोई भी क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। Electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule per mole. Energy of sodium E is equal to क्या होता है? H nu. H nu का मतलब Hc by lambda, और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर के साथ हम लोगों को निकालना। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 242 नैनोमीटर, मतलब 242 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। सबको वैल्यू बिठाने के बाद, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हमारा फाइनल वैल्यू निकलेगा 4.947 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 494.7 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल। और अगर जूल को किलो जूल बना दिया जाए तो ये 10 टू द पावर 3 हट जाएगा, 494 किलो जूल पर मोल। ये था हमारा आंसर नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलेंगे। A 25 watt bulb emits monochromic yellow light of wavelength 0.5 C micrometer μm. Calculate the rate of emission of quanta per second. पावर ऑफ बल्ब, पावर दिया हुआ है 25 वाट, वाट को जूल सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो दैट फॉर 25 वाट इज इक्वल टू 25 जूल पर सेकंड। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू के बदले हम लोग एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ E, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा की वैल्यू जो माइक्रोमीटर में दी हुई थी उसको चेंज कर देंगे 0.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। आफ्टर गेटिंग द फाइनल वैल्यू, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी 34.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल। जो फाइनल वैल्यू है हमारा 34.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल। रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो 25 वाट दिया हुआ था और E की वैल्यू आई है आपकी 34.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यूज आएंगे 7.169 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेकेंड। समझ में आया? नहीं आया? फिर से क्वेश्चन को समझो। अब देखो, पावर ऑफ बल्ब दिया हुआ है 25 वाट, वाट को हमने जूल सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू के बदले एच सी बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। H की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, प्लांक्स कांस्टेंट कितना होता है। C की वैल्यू पता होता है। वैल्यू पुटअप करने पर जो हमें E की वैल्यू निकली है। अब रेट ऑफ इमिशन, ये हमारा हो जाएगा जितना पावर है अपॉन एनर्जी, P बाई E इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन क्वांटा पर सेकेंड। तो पावर है 25 वाट और ये एनर्जी निकली है 34.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। दोनों को डिवाइड करने पर 7.169 इंटू 10 टू द पावर 19 पर सेकेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। Electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate threshold frequency and work function of the metal. Threshold wavelength of radiation is equal to 6800 angstrom, that is equal to 6800 into 10 to the power minus 10 meter. Threshold frequency of the metal is equal to C upon threshold wavelength. C value 3 into 10 to the power 8 meter per second, and threshold wavelength of radian 6.8 into 10 to the power minus 7 meter. After dividing the value, we get 4.41 into 10 to the power 14 per second. Thus the threshold frequency nu naught of the metal is 4.41 into 10 to the power 14 per second. Work function W naught is equal to H nu naught.
H 6.626 into 10 to the power minus 34, and the new knot value right now only we have calculated threshold frequency, that is 4.41 into 10 to the power 14 per second. After multiplying both the values, we get the answer 2.922 into 10 to the power minus 19 joule. Now we are moving towards the question number 13. Question number 13 is, what is the wavelength of a light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from the energy level n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2? सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है आपको। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 टू एनर्जी लेवल 2, मतलब क्या हो रहा है? इमिशन स्पेक्ट्रा हो रहा है हाइड्रोजन एटम, करेक्ट? तो n इनिशियल हमारा है 4 और n फाइनल है हमारा 2, मतलब कौन से सीरीज में जा रहा है ये? बाल्मर सीरीज। लाइमन के बाद दूसरा सीरीज जो होता है बाल्मर सीरीज, 4 से 2 में जा रहा है। सो द एनर्जी इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन इज गिवन बाय द रिलेशन। याद कीजिए हम लोगों ने वैल्यू निकाला था E इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 बाय एन स्क्वायर वाला, याद है? इनिशियल और फाइनल में हम लोगों ने पुट किया था वैल्यू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, राइट? अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैंने वीडियो, मेरा यूट्यूब चैनल आप ओपन करके क्लास 11 प्लेलिस्ट में जा करके केमिस्ट्री में आप देखना, उसमें जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद डी ब्रॉगली इक्वेशंस, उसके बीच में आपको ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब किया है। क्या कि E इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, जब इनिशियल और फाइनल की वैल्यू लेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 का मतलब इनिशियल और n2 का मतलब फाइनल स्क्वायर, राइट? By substituting the value of the expression E is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 into initial है 4 और final है 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का LCM हो जाएगा 16, सो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 बाई 16, माइनस 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा आपका E इज इक्वल टू माइनस 4.0875 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? एनर्जी ऑफ इमिशन, मतलब एनर्जी बाहर निकला है, वही ये निगेटिव का साइन इंडिकेट करता है। सो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई, तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा 4.0875 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये सारा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी 4.8631 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, 4.8631 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। अब यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू है तो 2 जीरो के बाद यहाँ पे कर दे 486.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, दैट इज नैनोमीटर। क्यों किया? क्योंकि ये नैनोमीटर में चेंज करना था, इसीलिए हम लोगों ने इसको 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर बना दिया और ये नैनोमीटर में चेंज हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट? कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, यही है क्वेश्चन। 5th ऑर्बिट से हाइड्रोजन एटम, तो याद कीजिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, राइट? एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर आयोनाइजेशन एन इज इक्वल टू 1, n1 is equal to 5 and n2 is equal to infinity. Therefore delta E is equal to E infinity minus E5. E infinity का वैल्यू ये हो जाएगा और E5 का वैल्यू ये हो जाएगा। दोनों को माइनस करने पर वैल्यू आएंगे 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. Hence, the energy required for ionization from n is equal to 5 to n is equal to infinity is 8.72 into 10 to the power minus 20 joule. Energy required for n1 is equal to n1 to n infinity. डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस E5 होगा या नहीं होगा? ई इन्फिनिटी माइनस E5, इन्फिनिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, E5 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर n1 के लिए याद रखना है n1 यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे, ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। हैंस
less energy is required to ionize an electron in the fifth orbital of hydrogen atom as compared to that in the ground state. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14. अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर. What is the maximum number of emission lines when the excited electrons of hydrogen atom in n is equal to 6 drop to the ground state? सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. 6 से ग्राउंड स्टेट में कितने लाइंस आएंगे? When the excited states or excited electrons of the hydrogen atom in principal quantum number, that is n is equal to 6, drops to the ground state, the following transitions are possible. 6 से ग्राउंड स्टेट में कितने पॉसिबल्स लाइन होंगे? तो सबसे पहले लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड में देख लीजिए आप. 6 से ग्राउंड स्टेट में कितने लाइंस आएंगे? हेंस द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, सबसे पहले लाइमन सीरीज में 5, बाल्मर में 4, पास्चन में 3, ब्रैकेट में 2, पीफर्ड में 1. टोटल को काउंट करेंगे. 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, that is equal to 15 lines will be obtained in the emission spectrum. The number of spectral lines produced when an electron in the nth level drops down to the ground state is given by n into n minus 1 upon 2. So the number of spectral lines कितने हो जाएंगे? Number of spectral lines हो जाएंगे 6 into 6 minus 1 upon 2. तो 6 minus 1 हो गया 5, 6 5 जा 30, 30 upon 2, that is equal to 15. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. तो अभी हमने जो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 to 15, ये सारे क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. और जो भी डाउट्स होंगे उस सारे डाउट्स को आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है कि सर मैं ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया है, नहीं समझ पाया. जो भी डाउट्स हैं आपकी, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं.